हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्विक लर्नर्स। आज हम लोग कुछ और अच्छे से कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर कमिंग पेपर के लिए। एंड आज की क्लास बहुत धांसू क्लास होने वाली है बिकॉज आज मैंने लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है ना, जो पेपर में आते हैं डायरेक्टली वही पढ़ेंगे। अपना एक ही फंडा है कि जो पेपर में आता है बस वो पढ़ो, बाकी का ऊट पटांग नहीं पढ़ना। जितना आता है उतना पढ़ो। हमें यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी है बच्चों, हमें सिर्फ और सिर्फ पेपर निकालना है। तो हम लोग इतना पढ़ेंगे कि हमारे पास पेपर निकल जाए, वो भी थोड़ी सी तैयारी से। बहुत ज़्यादा तैयारी करेंगे तो पेपर नहीं निकलेगा, हम लोग पीएचडी करके आ जाएंगे मैथ्स में। हमें वो नहीं करनी, हमें पेपर निकालना है, वो भी गवर्नमेंट एग्जाम का। तो फुल एनर्जी के साथ बैठ जाओ, नोटबुक और पेन निकाल लो। आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे परसेंटेज का। पार्ट 2 में कवर करवा रही हूँ। आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। आई थिंक यहाँ से इमेजेस देख के भी आपको हिंट लग गया होगा कि यस आज दीदी क्या करवाने वाली है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक क्वेश्चन है जो प्री में और मेंस में परसेंटेज से देखने को मिलता ही मिलता है। मतलब वो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एसएससी के अंदर आता है, बैंकिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा आता है वो क्वेश्चन। एंड आपके सीपीओ, एलआईसी, जितने भी और एग्जाम्स है, एफसीआई और टीचिंग के एग्जाम्स है, सब में आता है ये वाला क्वेश्चन बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक छोटी सी ट्रिक से सॉल्व हो सकता है। एक ट्रिक लगाऊंगी सब क्वेश्चन में, अलग अलग ट्रिक नहीं, एक ट्रिक लगाएंगे सब क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि एकदम प्रूवन ट्रिक है, मैंने खुद अपने पेपर्स में लगाई है। एंड मार्क माय वर्ड्स भाई, फुल नंबर आते हैं, फुल। मतलब मैथ्स में तो कह सकते हो कि हाँ, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना मुझसे पढ़ने के बाद कि हाँ दी अब तो मैथ्स में ला दो और बस क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, विद इन द टाइम लिमिट हम लोग क्वेश्चन को सबको सॉल्व कर देंगे। वो जुनून होना चाहिए तैयारी में। ठीक है, अब शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते, शुरू करते हैं अपना टॉपिक और समझते क्या पढ़ने वाले। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मतलब कि जो एक बंदे की इनकम है, जो भी एक बंदे ने कमाया, वो हमारा किसके इक्वल है, इनकम उसका इक्वल है जितना वो एक्सपेंडिचर कर रहा है और जितना वो सेविंग कर रहा है। दैट इज इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है ना, बिकॉज हमें पता है कि या तो बंदा खर्च कर देगा पैसे को या सेव कर लेगा, और इन दोनों का सम क्या होता है हमारे पास, इनकम, जो उसने अर्न किया है उस पूरे टाइम में। ठीक है ना, अब इस एक फॉर्मूले की हेल्प से मैं बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन पार्ट। जल्दी से अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो नाउ दिस इज माई क्वेश्चन टुडे। क्वेश्चन शुरू करते हैं सबसे पहले। अ पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। If his income is increased by 20% and expenditure also increased by 10%, find the percentage change in saving। ठीक है ना, हमें percentage change in saving निकालना है। सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगी, सॉरी दैट इज नॉट अ ट्रिक, दैट इज अ कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी जिससे आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे आई थिंक, एंड उसके बाद हम लोग करेंगे अपने ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है ना, पहले एक बार कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि भैया क्वेश्चन अगर अटक जाए, आपको नहीं आता क्वेश्चन समझ, तो आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इट विल टेक मोर टाइम। और जो मैं ट्रिक सिखाऊंगी उससे सिर्फ 2 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्टली। शुरू करते जल्दी से अपना क्वेश्चन। सो दैट इज, आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद माई आंसर नाउ। सबसे पहले क्या बोल रहा है, सबसे पहले हमें बोल रहा है अ पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। अगर मैं लेट कर लूँ कि मेरे पास इनकम एक पर्सन की 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ मैंने लेट कर लिया इनकम है। अ पर्सन स्पेंड 75%, मतलब एक्सपेंडिचर कितना है, यहाँ मैंने लिख दूंगी एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेविंग। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कितना उस पर्सन का, एक्सपेंडिचर कितना होगा 75, बिकॉज 75% क्या हो गई, स्पेंड कर दिया उसने। तो सेविंग कितनी है, मतलब 25 उसकी क्या है, सेविंग है। अब मुझे सेकेंड लाइन में बोला गया है इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब कि यहाँ से इनकम 20% इंक्रीज, मतलब कि कितनी हो गई, 120 हो गई। सो एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%। एक्सपेंडिचर क्या हो गया, 10% यहाँ से इंक्रीज हो गया। तो कैसे निकालेंगे, दैट इज यहाँ से निकालेंगे 75 इंटू 10%, दैट इज 110 अपॉन 100।
ठीक है, बस हमने ऐड करके डायरेक्टली निकाल दिया। अब बस यहाँ से 3, यहाँ से 4 कटेगा एंड यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास, दैट इज सबसे पहले तो 330 अपॉन 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, बस डिवाइड कर देते हैं, सो दैट इज 82.5। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। सो मतलब कि एक्सपेंडिचर कितना है उस पर्सन का, 82.5। तो अब सेविंग निकालनी है, तो क्या करेंगे, 120 माइनस 82.5 दैट इज 37.5। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो सेविंग का परसेंटेज चेंज निकालना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसमें से पहले इसको माइनस करो, ठीक है ना, उससे हमारी सेविंग आ जाएगी, सेविंग अमाउंट आ जाएगा, दैट इज सेविंग इज इक्वल टू 37.5 माइनस 25 दैट इज योर 12.5। ये आ गई सेविंग। अब हमें सेविंग परसेंटेज निकालने है, तो बस निकाल देते हैं, दैट इज इक्वल टू 12.5 अपॉन हमारे पास सेविंग जो पहले थी अपॉन 25 इंटू 100। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, ये 0 यहाँ से कितना आ जाएगा, 50%। तो 50% आ गई मेरे पास सेविंग। लेकिन डू यू थिंक कि ये बहुत लंबा नहीं है तरीका? मुझे लगता है पर्सनली कि ये तरीका बहुत लंबा है। देयर इज अ शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो, जो बहुत चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करती है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट, ठीक है ना। और आई विल एडवाइज कि प्लीज वही ट्रिक फॉलो करना, बिकॉज मैंने हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट वो ट्रिक लगाई है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग में, और सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मार्क माय वर्ड, सारे के सारे सॉल्व होंगे। देयर इज नॉट इवन वन एग्जम्पशन कि उसमें सॉल्व नहीं होगा, सब में सॉल्व हो जाएगा और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेट्स सी द ट्रिक। ओके, सो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। सो दैट इज जो हमारा ट्रिक से सॉल्व होगा। क्या फॉर्मूला था मेरे पास, फॉर्मूला याद कर लो बस। फॉर्मूला क्या था, इनकम इज इक्वल टू योर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये मेरे पास फॉर्मूला था। अब मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्या दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ था। तो क्या करेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, ठीक है, ये मेरे पास लिंक था। सो नाउ यस, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन स्टैम्प लिख दी है। अब सॉल्व करते हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। इसका क्या मतलब है कि 75% तो वो अपनी इनकम में से स्पेंड कर रहा है, मतलब कि दैट इज, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ दैट इज 3/4, मतलब 4 उसकी क्या होगी, इनकम होगी, और 3 उसकी क्या होगी, दैट इज एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। 3 क्या है, एक्सपेंडिचर, एंड 4 क्या है, इनकम। मतलब 4 माइनस 3 इज इक्वल टू द सेविंग। अगर मैं यहाँ पे 2 0 अपनी तरफ से लिख दूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, सिर्फ इसलिए 2 0 मैंने ऐड किया। आप और भी जीरोस ऐड कर सकते हैं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। सो कितनी आ जाएगी सेविंग, सेविंग आ जाएगी हमारे पास 100 रुपीज़ की, ठीक है। बस कुछ नहीं किया, इस रेशियो को इस तरीके से लिख दिया। अब क्या बोल रहा है, इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, अगर इनकम इंक्रीज हो गई 20%, यहाँ पर बस 20% निकाल लो 80 का, कितना होता है, सॉरी 400 का 20%, दैट इज, इफ यू वांट मैं निकाल देती हूँ, बट इतना ओरली हो जाएगा बहुत इजीली, 0 से 0 कैंसिल करना, 80 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 20% कितना है, 400 का 80। ऐसे ही हमें क्या करना है, एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%, एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो गया, 10% इंक्रीज हो गया। तो बस इंक्रीज अमाउंट लिख देते हैं, 10% मतलब कि 30। तो अब मैं मान सकती हूँ कि मेरी इनकम कितनी है 80 और एक्सपेंडिचर कितना है 30, बिकॉज इतना ही इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना। जितना चेंज, जितना इंक्रीज और डिक्रीज हमें दिया जाता है, हमसे अगर उसको यहाँ पर लिख देना तो हमें परसेंटेज चेंज अपना मिल जाता है, बिकॉज परसेंटेज कहीं ना कहीं ऊपर गई होगी तभी तो ये चीज़ आई ना। तो ये ट्रिक बहुत लॉजिकली बनाई गई है, एंड जितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है बस उसको लिख दो। तो ये आ गया मेरे पास, दैट इज इक्वल टू 50। तो 50 हो गई मेरी सेविंग, ठीक है ना। जो हमने बहुत सारी कैलकुलेशन करके निकाली थी वो यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। 50 कितनी होगी, मेरी सेविंग हो गई। तो बस सेविंग परसेंटेज निकालना था। सेविंग परसेंटेज इज इक्वल टू 50 अपॉन ये वाला अमाउंट 100 इंटू 100, दैट इज 50% आंसर है। बस ये आ गया आंसर बाय दिस शॉर्ट ट्रिक। देखो यार, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लिखा 400 माइनस 300 इक्वल टू 100। देखा कितना इंक्रीज है, यहाँ पे इंक्रीज अमाउंट, यहाँ पे इंक्रीज अमाउंट, दोनों को माइनस, परसेंटेज आ गई। डायरेक्टली सॉल्व होता है ऐसे क्वेश्चन, डायरेक्टली, ठीक है ना। बहुत छोटू सा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा यार, आई थिंक बहुत मजा आएगा। इस बात पे प्लीज एक लाइक कर देना, बहुत ही सॉलिड ट्रिक है।
ट्यूशन टीचर्स इस ट्रिक को जल्दी से बताते नहीं है, बट बहुत सॉलिड ट्रिक है ये और हर क्वेश्चन में लगती है, मार्क माय वर्ड्स। कोई भी क्वेश्चन तुम्हें मिल जाए ना जिसमें ये ना लगे ये वाली ट्रिक, मुझे कमेंट में लिख देना, मैं सॉल्व कर दूंगी इसी सेम ट्रिक के साथ। अगर सॉल्व नहीं होगा तो मार्क माय वर्ड्स, आई एम MSc इन मैथमेटिक्स, आई नो ये सब में लगती है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो और अच्छा क्वेश्चन है। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना भी। कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन? इनकम ऑफ अ पर्सन इज 80% मोर देन द एक्सपेंडिचर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। If his income is increased by 11% and expenditure is increased by 7%, then find the percentage change in saving. हमें ये निकालना है। तो शुरू करते हैं अपना आंसर सॉल्व करना। सबसे पहले हमें एक इंफॉर्मेशन, सबसे पहले वही सेम फॉर्मूला लिख लो सेफर साइड के लिए। इनकम, प्लीज ये पेपर में नहीं लिखना, बस आपकी नॉलेज के लिए मैं लिख के दिखा रही हूँ, ठीक है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, क्योंकि हमें सेविंग का परसेंटेज चेंज निकालना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। नाउ क्या कह रहा है मुझे क्वेश्चन? इनकम ऑफ अ पर्सन इज 80% मोर देन एक्सपेंडिचर। 80% का मतलब होता है, बस सॉल्व कर दो, 4/5, कि अगर एक बंदे का इतना एक्सपेंडिचर है तो जो उसकी इनकम होगी वो 4 और ज्यादा होगी। मतलब इनकम क्या हो जाएगी? will equal to 5 plus 4, बिकॉज क्या बोला है? इनकम ऑफ अ पर्सन इज 80% मोर देन एक्सपेंडिचर। तो अगर एक्सपेंडिचर 5 है तो उससे 4 और ज्यादा क्या होगा? इनकम हो जाएगा, दैट इज 9। तो इसका मतलब 9 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, अब बस 2 0 अपने आप से यहाँ लिख दो, ये बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है इफ द इनकम इज इंक्रीज बाय 11%, मतलब यहाँ पे मेरे पास 11% का इंक्रीज हो गया है। 11% निकालो, 900 का कितना? 0 से 0 कैंसिल और 99, बहुत इजीली आ गया। एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 7%, एक्सपेंडिचर जो है वो 7% से इंक्रीज हुआ है, बस यहाँ पे 7% भी निकाल लो। 7% कितना होगा? 100 से 100 0 कैंसिल, 5 × 7 दैट इज 35। बस ये आ गया, माइनस कर दो उठाकर, माइनस हो जाएगा, कितना आएगा? दैट इज 64। हमें तो परसेंटेज चेंज निकालना है, सो दैट इज 64/400 × 100। बस सॉल्व कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 4 और 64 कैंसिल, यहाँ से 16% आंसर आ गया। बस ये है। अब बताओ यार, मुझे वीडियो बनाने में ना, इस क्वेश्चन की वीडियो बनाने में मुझे मुश्किल से 1 मिनट लगा, तो सॉल्व करने में कितना टाइम लगना चाहिए था? हार्डली 0.35 सेकेंड्स इस क्वेश्चन के लिए इनफ है, इतना मिनट सॉल्व करना। एंड प्लीज गाइज, जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ ना, टेक अ नोटबुक, टेक अ पेन एंड स्टार्ट सॉल्विंग। खुद से सॉल्व करो, मेरा वेट मत करो कि जब दीदी सॉल्व करेगी तब सॉल्व करेंगे। खुद से ही सॉल्व करना शुरू करो, और मुझसे बहुत पहले सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है ना। सो ये फायदा है इस क्लास में आने का, बिकॉज आपको टाइम मिलेगा सॉल्व करने का। पॉज द वीडियो, सॉल्व इट योरसेल्फ, देखो कि क्या मिस हो गया। अगर आंसर नहीं आया तो क्या मिस हो गया, अगर आंसर आ गया तो मेरी वीडियो मत देखोगे कि बस अपना आंसर मैच किया, दीदी आंसर ठीक है और चल दिए। लेकिन हाँ, जरूर नोटिस करना टाइम कितना लगा। अगर टाइम ज्यादा लगा तो वीडियो देखो ट्रिक काम के, क्योंकि अगर टाइम कम लगा तो इट्स ओके। अगर या तो आपने इसी मेथड से सॉल्व किया तो इसलिए आपको टाइम कम लगा होगा, या फिर आपने कोई ऐसा ट्रिक लगाया जो आपके हाथ में बहुत बार सेट है, मतलब जो ऑलमोस्ट इंसान जो है वो 6-7 महीने से तैयारी कर रहा है, उसको वो ट्रिक सेट है हाथ पे, तो उसने अगर वो क्वेश्चन लगाया तो वो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेगा। वरना मेरी ट्रिक एकदम बेस्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर, and you must have liked the content which I have made for you guys. I specially made all these questions only for you guys, ताकि आपको समझ आए, आपको enjoy करो पढ़ना, ठीक है ना। बर्डन नहीं है, आप मजे करो यार पढ़कर, ऐसा होना चाहिए पढ़ाई। जब आप पेपर में सॉल्व करो ना तो आपको बर्डन ना फील हो, यार ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आपको क्लिक करना चाहिए कि यस, दीदी ने ट्रिक बताई है, हमें सॉल्व करना आता है और हम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। उस कॉन्फिडेंस के साथ हमें पेपर में बैठना है, वो कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे आपके चेहरे पर पेपर में, ठीक है ना। डरना नहीं है हमें पेपर से, हमें पेपर निकालना है और उसके लिए हमें कॉन्फिडेंस चाहिए बस। टेक्निक और ट्रिक्स, इन 2 चीज़ों से, 3 चीज़ें, सॉरी, कॉन्फिडेंस, टेक्निक एंड ट्रिक्स, ये 3 होगी, पेपर निकलेगा, फॉर श्योर निकलेगा। एक एवरेज बच्चा भी पेपर निकाल सकता है। And this all for this video. I hope you must be liking my content. You must be enjoying the study.
ऑफ मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की मैं कोशिश करती हूँ वीडियोस को. सो थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, आई नीड योर हेल्प. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय.